दोस्तों आजकल जहाँ देखो वहाँ सिल्वर की बातें हो रही है। सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बात करें। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिल्वर की प्राइस 2026 के एंड तक 3 लाख भी पार कर सकती है। क्या है चांदी का फ्यूचर? क्या ये प्राइस नेचुरली ऊपर जा रही है या फिर कोई क्रैश आने वाला है? और कैसे हम रिस्क को मैनेज करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा लॉस भी ना हो, सब बताएगा आपका भाई इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आने वाले 2-3 सालों में सिल्वर की प्राइस बढ़ सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बीच बीच में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। इसकी बहुत सारी उम्मीद है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल में, टैबलेट में, एआई और मशीनरी में सिल्वर का बहुत यूज हो रहा है। क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। और दूसरा कारण है कि इसकी सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि चांदी की खदानें बहुत कम है और इसे माइनिंग करके नहीं निकाला जाता, क्योंकि चांदी एक टार्ड बाय प्रोडक्ट है, वो कॉपर के साथ निकलता है। इसलिए सिल्वर की माइनिंग एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए इसकी सप्लाई भी बहुत कम हो जाती है। और इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसी के साथ इसकी प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा प्राइस चांसेस है। तीसरा कारण है कि लोग चांदी को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक टेंशन बहुत हो रहे हैं और महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना सस्ता और अच्छा होता है। इसलिए ज्यादातर लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि सिल्वर की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है। अगर सोलर, ईवी और ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो आने वाले सालों में सिल्वर की प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर सिल्वर जैसा कोई प्रोडक्ट आ जाए जो सिल्वर की पूर्ति कर सकता हो, जो ईवीज में, सोलर पैनल्स में यूज हो सकता हो, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए तो सिल्वर की प्राइस कम पड़ सकती है। अदरवाइज सिल्वर के प्राइस बढ़ने के बहुत ब्राइट चांसेस है। लेकिन इसमें रिस्क है कि सिल्वर में पहले भी क्रैश आ चुका है। 2011 में इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आया था, जिसमें चांदी की प्राइस 70% डाउन चली गई थी। और दूसरा क्रैश आया था 1980 में। इसे हंट्स ब्रदर क्रैश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चांदी की प्राइस को मैन्युअली ऊपर ले जाया गया था और लोगों को पता चला तो एकदम सिल्वर की प्राइस क्रैश हो चुकी। लेकिन पहले सिल्वर की डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता था, और आज के जमाने में सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इस बार सोलर, ईवी, उसके कारण सिल्वर की फेक डिमांड नहीं बल्कि रियल डिमांड है। तो बहुत कम चांस है कि सिल्वर का क्रैश आ सकता है। अगर क्रैश आता है तो भी 20-30% का क्रैश आएगा, जिसे करेक्शन कहते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। लेकिन सिल्वर की प्राइस बढ़ने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोन लेकर या लेवरेज पे सिल्वर खरीद लें। इसको इन्वेस्ट करने का भी तरीका है। अगर आप क्रैश से बचना चाहते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। जब प्राइस थोड़ी डाउन आती है तो आप एवरेजिंग कर फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ पूरा पैसा लगा देंगे तो क्रैश आते वक्त आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हाँ, आपको लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है। शॉर्ट टर्म में सिल्वर में करेक्शन भी आ सकता है, क्रैश भी आ सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस है। अगर सिल्वर की प्राइस एकदम वर्टिकली ऊपर जाए, यानी कि बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिखे, तो समझ लेना क्रैश आने वाला है। अदरवाइज आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अफवाह से दूर रहे और सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।